माता की। करनाल के मुनक गांव के रहने वाले कृष्णलाल शहीद हो गए। कृष्णलाल आईटीबीपी में कार्यरत थे। इस समय कृष्णलाल अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। आईटीबीपी के जवानों ने शहीद जवान कृष्णलाल का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव लेकर आए। शहीद का पार्थिव शरीर गांव में आते ही सन्नाटा पड़ गया। परिवार सहित गांव के लोगों की आंखें नम हो गई। शहीद जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कृष्णलाल के अंतिम विदाई के दौरान भारी संख्या में लोग भी मौजूद थे। कृष्णलाल के पिता राम सिंह ने अपने बेटे को याद कर कहा कि मेरे बेटे पर मुझे गर्व है। उसने देश की सेवा की, इसलिए मेरे को भी गर्व है। जाने का दुख तो है, लेकिन सेवा करते करते चले गए। मैं उसी के लिए। अक्सर वो आपको आकर किस्से बताते होंगे लद्दाख के, अरुणाचल? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा था जब ये पैदा हुआ तो मेरी उम्र तब 22 वर्ष की थी। तो अब लगा लो हिसाब, मैं 76 वर्ष का हो गया। तो मेरे बराबर का था, मैं बैठता भी था। उससे बहुत घर के दुख सुख की बातें, अपनी नौकरी के लिए उसने मेरे को मंसूरी में ड्यूटी की तब भी बुलाया, चंबा में ड्यूटी की तब भी उसने मेरे को बुलाया। कई जगहों पे मेरे को उसने घुमाया। सीना चौड़ा हो गया हो तो इससे गर्व से सीना तो चौड़ा होता ही है। सेवा की, इसलिए भी मैं बड़ा खुश हूँ। कई मेडल पहले जीत चुके हैं। हाँ, कुछ हैं वो, मैं उनके बारे में नहीं जानता क्या क्या हैं वो घर में रखे हैं। 4-5 हैं वो, कुछ मेडल ऐसे हैं पढ़े लिखे। इस दौरान असंध से भाजपा विधायक योगेंद्र राणा भी वहां मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा सुनिए। के लिए शहीद हुए हैं, हम उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दें और जो परिवार है राम सिंह जी का, इनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ऐसे शहीदों की वजह से ही हमारा देश आज़ाद देश है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है और इन्हीं शहीदों, ऐसे शहीदों की वजह से ही हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसीलिए हमें ऐसे शहीदों की शहादत को कभी नहीं भुलाना चाहिए और इस दुख की घड़ी में मैं अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी की तरफ से, केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की तरफ से परमपिता परमात्मा के चरणों में अरदास करता हुआ इनके प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। परिवार के लोगों ने, उनके भाई ने मांग रखी है कि इस गांव का सरकारी स्कूल या स्टेडियम जो है अगर उनके नाम से रखा जाए। बिल्कुल, इसकी मांग को बिल्कुल उठाया जाएगा और निश्चित रूप से ऐसे शहीदों के नाम से कुछ न कुछ स्मारक बने, उससे कि कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है और एक कहीं ना कहीं परिवार का भी मनोबल बढ़ता है कि इस प्रकार के यदि कुछ उनके स्मारक बन जाए, कुछ उनके नाम से कोई स्टेडियम, कोई स्कूल या कोई भी इस प्रकार से सरकारी बिल्डिंग का नाम रखा जाए और निश्चित रूप से ये इनकी मांग पूरी की जाए। वहीं आईटीबीपी जवान जतन लाल का कहना है कि कृष्णलाल वीआरएस लेने की सोच रहे थे। साथ ही उन्होंने शहीद कृष्णलाल के परिवार को सरकार से मदद मिलने का आश्वासन भी दिया। जानकारी कि अचानक इनका हार्ट अटैक हो गया है। 9th बटालियन अरुणाचल में पोस्टेड थे और पिछले साल ही वहाँ पोस्टेड, मतलब रिटायरमेंट भी लेने वाले थे। रिटायरमेंट इनका विचार था कि मतलब वॉलंटियर रिटायरमेंट लूँ मैं। वीआरएस लेना चाहते थे। बाकी बहुत अच्छा व्यवहार है इनका, बहुत अच्छे सैनिक थे। राजकीय सम्मान के साथ? हाँ जी, राज के साथ, सम्मान के साथ इनको सम्मान है। तो कुछ कहना चाहेंगे देश के नाम सर? देख रहे हैं आपको कृष्ण भाटी जी के लिए? हाँ जी, ऐसा ही है जी कि मतलब ये इनको जो भी गवर्नमेंट से वो होगा, इनको पक्की मदद भी की जाएगी और अगर इनकी वाइफ या बेटा या बेटी कोई भी अगर जॉब के लिए एग्री होते तो वो भी इनको